हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगस्त का महीना जा चुका है और सितंबर का महीना आज से शुरुआत हो चुकी है उसकी। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जो गलतियां हमने अगस्त के महीने में करी थी उनको हम सितंबर में रिपीट ना करें, ठीक है। तो अब जैसा कि लास्ट डे ऑफ अगस्त में ये फेस्टिवल की वजह से एक दो दिन आपकी पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो गई होगी, बट उसके लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऐसा होता है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2-4 दिन ना पढ़ो तो आपको अंदर ही अंदर अच्छा फील नहीं होता कि भाई मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, आप नई एनर्जी के साथ नए मंथ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। आप 5 मिनट की वीडियो को 2.5 मिनट में देख सकते हैं और 6 मिनट की वीडियो को 3 मिनट में देख सकते हैं। तो उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम अपने सितंबर के मंथ को कैसे यूटिलाइज करें, बिकॉज जो गलतियां हमने अगस्त में करी थी उनको हम इसमें रिपीट ना करें। तो देखो, जब मैं अगस्त में पढ़ रही थी, अगस्त में मैंने हिस्ट्री को पढ़ा और ज्योग्राफी को पढ़ा, बट ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट था, ठीक है। तो अब सितंबर में क्या पढ़ना है, मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत को पहली बार पढ़ रहे हो तो वो आपको 1 मंथ लेगी पढ़ने में, बिकॉज बहुत बल्कि किताब है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको पहले पढ़ रखा है तो आप उसे 10 और 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा प्लान यही है, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो जो मैंने लास्ट मंथ में नहीं किया, मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ मंथ ऑफ सितंबर। कि सपोज आपने 1 से लेके 10 सितंबर तक लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो हमारा पहला काम इस मंथ में ये होना चाहिए कि 10 दिन लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आई विल गिव टेस्ट। बिकॉज जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ते तो हम रहते हैं पर, और हमें ऐसा लगता है हमें सब आ रहा है सब आ रहा है, बट एक्चुअल में जब हम टेस्ट देने बैठते हैं ना, तो हमारे 50% भी मार्क्स नहीं आ रहे होते। तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं आफ्टर गिविंग टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप 11 से 20 का जो टाइम है, उसमें आप जो बचे हुए चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के वो पढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर आप 1 से लेके 10 तक पढ़ोगे, डेली एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर छोटा है, किसी दिन आपने 2 चैप्टर भी पढ़ लिए, सपोज जैसे पार्लियामेंट का चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, वो बहुत बड़े चैप्टर हैं। बाकी बहुत सारे चैप्टर जो हैं, जैसे डीपीएस उसका, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का हो गया, काफ़ी चैप्टर हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो वो आप एक दिन में 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप 1 से लेके 10 तक 15 चैप्टर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फिर जो बचे हुए चैप्टर, आप 11 से लेके 20 तक कर सकते हो। तो ऐसे करके आपकी 20 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी। और देखो, अगर एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन लेके बैठे रहोगे ना, तो आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, और फिर आपको पेपर में यही हाल होगा कि हाँ भाई पढ़ा तो था बट आता कुछ नहीं है। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बस खत्म हो चीज़ें, और जल्दी से जल्दी हम उनका रिवाइज करें। बिकॉज एट द एंड रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिना रिवीजन के आपको पेपर में चीज़ें याद नहीं आएंगी। और उसके बाद आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे 11 से जो 20 का टाइम मैं वो डेट का बता रही हूँ कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वहाँ पर आप एक हिस्ट्री का और ऐड कर सकते हैं। बिकॉज हिस्ट्री के लिए आपका ये है कि भाई आपने पढ़ी पूरे अगस्त के महीने, लेकिन अगर आप उसके टच में नहीं रहोगे तो आप पूरा भूल जाओगे, डब्बा गुल हो जाएगा सब कुछ। तो वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। उसके लिए आप चाहे डेली 1 घंटे पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ लो। सपोज आपने स्पेक्ट्रम की किताब अपने पास रखो, आप चाहे डेली एक एक टॉपिक पढ़ो कि हाँ आज मैंने नॉन कॉर्पोरेशन रिवाइज कर लिया, कल सिविल डिसोबीडियंस कर लिया, कल क्रिप्स मिशन आया था, कौन सा मिशन आया था, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में रिवाइज कर ली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप टच में रहोगे तो इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज आप फिर भूल जाओगे। उसके बाद आता है फिर 21 से 30 का टाइम, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ रखी है तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, आप 20 दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो वो आपके फिर पूरे 30 दिन लेगी, ठीक है। और हो सकता है 30 दिन में भी ना कर पाए फर्स्ट टाइम में, बिकॉज मोटी बुक है, पढ़ने में समस्या आती है उस चीज़ों को समझने में, ठीक है। उसके बाद आती है 10 दिन इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप इकोनॉमी जो भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक ही चीज़ है कि देखो, एक तो जो मृणाल सर के नोट्स हैं ना, वो बहुत बल्कि नोट्स हैं। बाकी जो और किसी के आप नोट्स पढ़ोगे तो वो इतने बल्कि नहीं है, ठीक है। तो और इकोनॉमी में एक फ़ायदा ये और होता है, अगर आपने पहले कभी पढ़ रखी है तो उसको फिर आपको इतनी समझने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि जीडीपी क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये चीज़ें बदलती नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट सेम है। तो उसको थोड़ा सा करंट से ऐड करके अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो फिर आसानी से आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 10 दिन में हो जाती है। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो और मैं उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज करूँ। आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पहली बार में ही पढ़ के सारी चीज़ों को एकदम एकदम परफेक्ट याद कर लूँगा, नहीं होंगी।
4-5 बार पढ़ने के बाद चीज़ें याद होंगी, ठीक है? तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ो, टेस्ट दो, जो गलतियाँ करी हैं फिर उन पे काम करो, और जो नहीं आता, और एक चीज़ और करना, टेस्ट के लिए एक नोटबुक बनाना अलग से, ठीक है? जैसे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है? उसका टेस्ट दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, वो नोटबुक जो है ना, उस नोटबुक में जो-जो नहीं आ रहा वो हमें उस नोटबुक में ऐड करना है, बिकॉज़ जो आ रहा है उसको तो उसके बारे में तो क्या ही, जो चीज़ें मुझे पता है फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में आती हैं वो पता है, वो तो दिमाग में रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें नहीं पता है जिसकी वज़ह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, वो चीज़ें हमें उस नोटबुक में ऐड करनी है, और उनको टाइम के साथ रिवाइज़ करते रहना है, जिससे कि वो भी चीज़ें याद हो जाएँ जो हमने गलतियाँ करी थी। तो इस सितंबर के मंथ में हमारा प्लान यही होना चाहिए कि हमारी लक्ष्मीकांत खत्म हो जाए, और जो हमारा स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है उसमें से हम चीज़ें टच में रहें, और जैसे किसी दिन कोई टेस्ट दे लिया, और टेस्ट के लिए मैं कहूँगी अगर आपके पास देखो ऑफलाइन पेपर मोड में अवेलेबल है तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के स्टैटिक के, आप जाएं और वहाँ लगा दें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, अब डेली आप इसमें देखोगे कि मुझे 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप लगाओ वहाँ पे क्वेश्चंस, दो टेस्ट, ठीक है? उसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे हमने उसके महीने में, अगस्त के महीने में जनवरी और फरवरी की मैगजीन पढ़ी थी विजन की, ठीक है? इस महीने में हमारा टारगेट है मार्च और अप्रैल का, वो हमें कंप्लीट करनी है, और उसके लिए भाई हमें डेली 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, और 10 घंटे के लिए आप टाइमर का यूज़ करें। हमें लगता है कि हम 10 घंटे बैठे हैं लाइब्रेरी में, बट एक्चुअल में हम 10 घंटे पढ़ रहे नहीं होते, ठीक है? तो आप टाइमर लगा के 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करें, जिससे इतना मैक्सिमम कर लोगे उतना ही है, बिकॉज भाई देखो यहाँ दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, दिसंबर तक आपको अपने सारे सिलेबस जो सारे सब्जेक्ट हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, आपका ऑप्शनल भी 70 to 80% कंप्लीट करना है, एटलीस्ट ऑप्शनल याद ना हो तो उसके नोट्स तो तैयार हों, कि जब प्री देने के बाद वो हम दोबारा से नोट्स बनाने का इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, 2 मंथ का, 2 मंथ का टाइम होता है, उसमें आप ऑप्शनल के नोट्स थोड़ी बनाओगे भाई, तो वो भी नोट्स भी बन जाए, याद तो नहीं होगा खैर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हमें स्टैटिक सब्जेक्ट भी तो याद करने, तो उसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि हम हर मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उसका अच्छे से प्लान बनाएँ, और फिर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और जो 1-2 दिन का जो हमारी पढ़ाई में गैप आ जाता है, उसके लिए दुखी ना हो, बिकॉज़ देखो वो सबके साथ होती है। हमें ऐसा लगता है, अब जैसे मैं 2 दिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो उसकी वज़ह से मैं आई वाज़ वेरी सैड कि मतलब ठीक है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बट वो सबको होता है, तो उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस नए दिन के साथ, फिर नई एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? बाय।